आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अतुल सुभारती चैनल पर। आज हमारे बीच में डॉक्टर अतुल भटनागर बैठे हुए हैं। मैं इनके साथ मेडिकल कॉलेज में 1971 से हूँ और अब आज हम लोग 52 इयर्स बाद मिल रहे हैं आपस में। तो अतुल ने बहुत बड़ा ये अपना सुभारती नगर एक तरह से बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं अतुल के लिए एक शेर बोलना चाहूँगी। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो अतुल हमारे साथ 1971 में हम लोगों ने अभी स्टार्टेड है ना अभी। हाँ, तो अतुल बहुत सिंपल एंड वेरी डेडिकेटेड, बहुत काम टाइप का हुआ करते थे आप। तो आपके दिमाग में कैसे आया, इतना बड़ा आपने ये सब बनाया है, तो कुछ तो चल रहा होगा आपके दिमाग में। जय हिंद रश्मि, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ पर सुभारती चैनल में बात करने के लिए बुलाया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपको ध्यान अगर होगा कि जब हम लोग पढ़ते थे साथ में, तो हम लोग जब चौथे साल में थे 1974 में, तब हमने एक सुभारती सेवा संस्था शुरू की थी। और उस समय हम लोग गांव-गांव जाते थे, कैंप लगाते थे। और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी ना गई हो, तुम भी कभी ना कभी तो गई होगी। हाँ, मैं गई हूँ तुम्हारे लिए। तो ये कहना कि आज मेरे मस्तिष्क में कोई नई चीज़ उत्पन्न हो गई, ऐसा नहीं है। ये तो जब से हम लोग साथ पढ़ते थे तभी की उपज है। और वही उपज जो है, जो उस समय बीज के रूप में थी, वो आज बढ़ गई है, आज फुल। हाँ, लेकिन सेवा भाव अतुल में उस समय भी बहुत ज़्यादा था, है ना। हम लोग जब इंटर्नशिप वगैरह करते थे, तुम स्टूडेंट्स को भेजा करते थे मरीजों के पास और करते थे। लेकिन उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, जो तुमने अब इस समय एक स्टेटस लिया है, फाइन आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज, एक के बाद एक आप चेन खोलते चले गए। तो मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि आपको कंस्ट्रक्शन का बहुत शौक है, याद है देहरादून में मिले थे। बिल्कुल, आपने कहा था कि अगर मुझे कोई रात में भी बोले कंस्ट्रक्शन कराने के लिए तो आई कैन। मैं तो हर चीज़ जहाँ पर कोई जोड़ने की चीज़ होती है या कि निर्माण की चीज़ होती है, तो मैं उसमें हमेशा इच्छुक रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ और नोट करी है यहाँ पर कि आपने सारे ब्लॉग्स के नाम फ्रीडम फाइटर के उसमें कराया। आप विवेकानंद को फॉलो करते हैं, किस आपकी आइडियल कौन है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि मेरे विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद तो मेरे आइडियल हैं ही। उसके अलावा मेरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे आइडल हैं, और जिनको मैं अपना आध्यात्मिक रूप से मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, वो तथागत भगवान बुद्ध हैं। और ये देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीयता का सवाल है, तो आज हम यहाँ पर ये बात भी जो कर पा रहे हैं आपसे, तो उस तभी कर पा रहे हैं कि जबकि कोई ना कोई सेना का हमारा खड़ा हुआ सिपाही अपनी जान को खतरे में डालकर और सीमा पर हमारी रक्षा कर रहा है। तो ये हमारे जब हमने विश्वविद्यालय हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, तो हमने सबसे पहले यही सोचा कि हम लोग अपने बच्चों में वो संस्कार डालें और वो राष्ट्रीयता का भाव डालें। इसीलिए हमने अपने विश्वविद्यालय का जो सूत्र रखा है, उसका मैंने लिखा है कि शिक्षा और शिक्षा के साथ सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। अब आप ये देखिए, अगर राष्ट्रीयता और संस्कार नहीं हो, केवल राष्ट्रीयता ही नहीं लेकिन संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देखिए कि एटॉमिक एनर्जी भारत के पास भी है और एटॉमिक एनर्जी पाकिस्तान के पास भी है, दोनों में अंतर है। हम अपनी एटॉमिक एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, भारत में जो शिक्षा दी जा रही है, उसके साथ संस्कार है। और वहाँ पर चूँकि संस्कार विहीन शिक्षा है, तो वो आज उनके पास खाने पीने को नहीं है, लेकिन एटम बम बनाने के लिए तैयार है। हाँ, इन चीज़ों के लिए तैयार हैं, बोलो। टोटली डिस्ट्रक्टिव माइंड है उनका। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जब विश्वविद्यालय बनाया, तो हमें खाली शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ हमको संस्कार भी देने हैं, और शिक्षा के साथ हमको उनमें राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा करनी है। और इसीलिए आपने देखा होगा, आप जब यहाँ पर कहीं भी जाएंगे, तो आपका जो अभिवादन है वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है। यहाँ पर आते हैं तो सब लोग जय हिंद बोलते हैं। हाँ। एंड आई लव इट जब ये लोग जय हिंद बोलते हैं, तो एक फीलिंग आती है आपके अंदर अपनी कंट्री की। हाँ, नहीं, हम राष्ट्रीयता का भाषण नहीं देते हैं, हम राष्ट्रीयता को जीते हैं। जीते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राष्ट्रीयता को जीते हो, जो कि आपके यहाँ एंटर होते ही हमें लगता है कि हम, एक फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर, नेशनल फीलिंग। और जब भी तुमसे हम बात करते हैं तो यही लगता है
कि हम किसी पेट्रियाटिक उससे बात कर रहे हैं पर्सन से। तो सभी पूरा देखिए, पूरे भारत में जितने भी प्रदेश हैं, जितनी भी भाषाएं हैं और जितने भी मान्यताएं हैं धर्म में, तो उन सभी मान्यताओं के मानने वालों और उन सभी क्षेत्रों में रहने वालों के जितने भी क्रांतिकारी हैं, उनके नाम आपको इस विश्वविद्यालय के परिसर में मिल जाएंगे। वो किसी न किसी कहीं सड़क पे या किसी चौराहे पे, किसी बिल्डिंग के भवन में, किसी ब्लॉक में या किसी विद्यालय के नाम पे वो मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम तो हमें भी नहीं पता थे, जो आप हमें रास्ते में बताते हुए चले आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरठ के लोगों से कि अपने स्कूल के बच्चों को वो यहाँ पर लाएं, और जो ये नेशनल ये फीलिंग है आपकी, आप जो एक कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं बच्चों के अंदर, तो उनको बच्चों को यहाँ लाना चाहिए। इवन आई टेल माई डॉटर इन लॉ, शी इज़ रनिंग अ स्कूल, तो मैं उसको बोल रही थी कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं और दिखाएं कि किस तरह तुमने इसको डेवलप किया, क्या तुम्हारी भावना है इसको डेवलप करने के पीछे। बहुत बहुत अच्छा रहेगा। बहुत तो बहुत ज़्यादा हम सारे ही लोग बहुत इम्प्रेस हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि तुम और ज़्यादा उस देश के लिए, इस शहर के लिए कुछ करो। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो अपनी कंट्री के लिए इतना सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे चाहा है कि मैं आगे भी ऐसा करता रहूं, तो उसके लिए आपको भी एक वचन देना होगा। बोलिए, बताइए। कि आपको हर साल यहाँ पर यूनियन के लिए आना होगा। बिल्कुल, और हर साल एक इंटरव्यू भी देना होगा, लेना होगा तुम्हारा। जय हिंद। जय हिंद।